हेलो स्टूडेंट्स। चलो हम लोग का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट कड़ी के साथ जुड़ते हैं। इसमें एक वेरिएबल होता है और कांस्टेंट्स होते हैं। इनको लेकर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। चलो आगे का कड़ी का शुरुआत करते हैं। चलो अभी जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 2.4 में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है क्वेश्चन? साबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साबूज प्रेजेंट एज। मीनिंग ये कहता है कि यहाँ कौन कौन है? एक साबू है और एक साबू की मम्मी है। साबू की मम्मी का प्रेजेंट एज कितना है? 6 टाइम्स द साबूज प्रेजेंट एज। साबू के जो प्रेजेंट एज है, अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि अगर साबू का प्रेजेंट एज अगर 10 ईयर्स है तो मदर का एज कितना होगा? हाँ 60 ईयर्स, 6 टाइम्स मदर का एज होगा। नेक्स्ट, साबूज एज 5 years from now will be 1/3 of mother's present age। क्या बोला कि अभी से 5 साल के बाद, यानी अभी साबू का एज अगर 10 साल था तो साबू का 5 साल के बाद कितना एज होगा? 10 + 5 15 ईयर्स। ठीक है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या दिया है कि साबूज एज 5 years from now, अभी से 5 साल के बाद, विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मम्मी का 5 साल के बाद का नहीं बोला है यहाँ पर। यही बड़ा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि माँ का प्रेजेंट एज जो है उसका 1/3 होता है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका मीनिंग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ के समझ के तभी आगे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। देन अगर साबू का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, कितना लिया? x ईयर्स। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा था क्या होगा? उसकी मम्मी का एज कितना होगा? मदर का एज 6x, मदर का एज 6 ईयर्स होगा ना। लेकिन यहां फिर से बोला है अभी से 5 साल के बाद, अभी से 5 साल के बाद कितना कहा है? x था और 5 साल के बाद यानी +5, ये हुआ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। तो वो क्या बोला कि वो क्या कितना है? मदर का प्रेजेंट एज जो है उसका 1/3 है। तो मदर का प्रेजेंट एज कितना था? 6, उसका 1/3 इज एज आफ्टर 5 years, साबूज एज आफ्टर 5 year। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है ये 3 दिख रहा है ना, इस 3 से कैंसिल होगा क्या? कैंसिल कर दो, 3 × 2 = 6, क्या आया? 2x। बड़ा सिंपल है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, सिंप्लीफाई इजीली कर पाओगे। लेकिन खाली इक्वेशन फॉर्म करना, इसी में जो परेशानी है, और वो परेशानी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, देखो आ जाएगा आपको ना। इस x को क्या करें हम लोग? इस x को राइट साइड शिफ्ट करें। देन क्या किया? ट्रांसपोजिंग x टू RHS, राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ट्रांसपोज किया। देन दैट इज इक्वल टू क्या कहा? x = 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ साबू इज
5 years, and present age of mother is 6 times of 5, तो 5 6 जा 30 years, 30 years। तो हाँ, इससे क्या समझ में आया कि जो है, अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ साबू एंड साबू's मदर विल बी 5 and 30। आप चेक करना चाहते हो, चेक करो, वेरीफाई करो, जो हम बार बार बताते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट एज 5 है, प्रेजेंट एज 5 years है। तो इसमें जब आप +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 10 क्या 30 का 1/3 है? हाँ है, 10 30 का 1/3 है। दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, दैट इज करेक्ट। नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करें अभी, जो क्या है, रेशियो से रिलेटेड है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द मेंसुरेशन एरिया perimeter, then it is based upon the perimeter of the rectangle. There is a narrow rectangular plot, ठीक है, कैसा है प्लॉट, कैसा है, नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट जानते हो ना आप, रेक्टेंगुलर प्लॉट ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, जिसमें क्या क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। आगे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:4। एट द रेट ऑफ ₹100 per meter, it will cost the village panchayat at ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस करना मैंने चारों ओर, इसके चारों तरफ जो है आपको घेरना है, चारों तरफ जो है इसको घेरना है। तो चारों तरफ घेरने के लिए क्या चाहिए आपको, यूनिट पेरीमीटर। क्या चाहिए आपको, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। रेट गिवन है, रेट कितना है, ₹100 पर मीटर। 1 मीटर को घेरने के लिए कितना लग रहा है उसको, ₹100, और पूरे का कॉस्ट कितना आया, ₹75,000। चलो ओके, अब समझ में आ गया है। अब हम लोग बनाना शुरू करें, जैसा कि हम लोग पहले भी लिखे हैं। क्या लिखे कि एक इस दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ के लिए जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, जिसको कैंसिल करोगे तो कॉमन फैक्टर को हमने सपोज कर लिया, वो क्या है, x है, द कॉमन फैक्टर। देन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 11x and 4x, and here it is meter, unit is meter, then here it is meter. Now after that, इसके बाद क्या करो कि हम लोग इसका इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, यू नो फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड लेंथ इज 11 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर। 11 plus 4 is 15, and 15 to the 30 meter, 30x, 30x meter is the perimeter of the plot. And you know cost is rate, it is rate, ₹100, here it is given ₹100 per meter, it is rate, and into perimeter. The perimeter rate is
100, and perimeter you have got here 30x, and the total cost is rupees 75,000, and here it is 75,000. उसको लिख दिया जो क्वेश्चन कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Here it is the equation. Now multiply these two. On multiplying 30 into 100, 3000x equal to 75, and dividing both the sides by 3000, cancel 3000, and here cancel 0 0 0, 3 zeros, and 325 या 75. Then it is x equal to 25, and here unit is meter. Here unit is meter. You have to write the unit is meter. Now find length. Length के लिए क्या जानते हो? 11x is the length. Then 11 into 25 is 275 meter is the length, and breadth equal to 4x from here, है ना. तो ये ब्रेथ आया आपको कितना? 100 मीटर. दोनों को आप कंक्लूड करो. डायमेंशंस पूछा है वहाँ पर. व्हाट आर द डायमेंशंस? जो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी को वहाँ लिख दो. डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इज 275 मीटर एंड 100 मीटर रेस्पेक्टिवली. दिस इज द सॉल्यूशन. आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय.